कुत्ता भी जाता रहेगा उसके ऊपर यकीन हो जाएगा, पर स्मृति ईरानी के ऊपर यकीन नहीं है। कांग्रेस से कोई भी हम तो कहते हैं राहुल मामा है। राहुल मामा है और क्या, यहाँ के लिए राहुल मामा है। प्रियंका गांधी उन्हीं प्रियंका गांधी की जो है, मेरी माँ जो है मेरा नाम प्रियंका द्विवेदी रखी है। तो आप मतलब प्रियंका दीदी कह रही हैं, स्मृति दीदी नहीं, स्मृति दीदी थोड़ी हैं, वो तो टुनटुन बुआ हैं। टुनटुन बुआ डायरेक्ट कहा है, आप देख लिए समाचार में, कमल का बटन दबाइए 13 रुपए किलो चीनी ले जाइए, दिया किसी को चीनी। सरकार बहुत काम कर रही है, बेटियां सुरक्षित हैं, सड़कों पर खुलेआम घूम सकती हैं, बहुत रात को घूम सकती हैं। हाँ, हम तो रोज के 12 बजे घूमते हैं स्मृति ईरानी के घर के सामने ही। क्या सिर्फ एक चीज करेंगी, गरीब का लोन जल्दी से माफ नहीं होगा, सिर्फ एक लोगों का होगा, अंबानी अंडानी का, बस। करोड़ों का 12 20 करोड़। विकास इतना अच्छा कर दी है। देखिए वो पुल है जो दिख रहा है, आप पुल जाके देखिए, टूटा हुआ है, ठीक है। वहाँ उसके आगे बोर्ड लगा दिया गया है, अंधा मोड़ है। अरे पहले पुल तो बनवा लो, कोई ट्रक देखो नीचे से जा रहा, ट्रक टूटा हुआ है। अब बताइए, कुछ बना ही नहीं है। यहाँ जो है, यहाँ चाहिए 2 ब्रैकेट बनवा ले, वो बनवाई ही नहीं है। क्यों? जाती इधर से ही है। तो मौजूद है उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट लोकसभा सीट अमेठी में। अमेठी में इस वक्त सियासी बवाल लगातार मचा हुआ है। राहुल गांधी वर्सेज स्मृति ईरानी। ये गौरीगंज मुख्यालय के पास का दयालापुर गांव है और इस गांव की जनता के बीच इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पिछले 5 सालों में यहां की सांसद स्मृति ईरानी ने क्या काम किया, जनता क्या कह रही है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। यहां पर महिला हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम सारे लोग हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अमेठी में काबा राहुल गांधी या फिर स्मृति ईरानी, क्या कहना चाहते हैं इस बार अमेठी में क्या होने वाला है। जी राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी आएंगे। जी जी। क्यों, क्या लगता है स्मृति ईरानी जो है कहां किस मुद्दे पर फेल रही जो राहुल गांधी आएंगे। जो उन्होंने कहा कुछ पूरा ही नहीं किया, इसी वजह से फेल है वहाँ। अच्छा, क्या उन्होंने कहा था जो नहीं किया। जी उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, उसी वादे पे अमेठी वालों ने उनको चुना गया था कि चलिए ठीक है आ रहे हैं, शायद कुछ करेंगी। उन्होंने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया। जी उसने कुछ नहीं किया, जो वादा किया उन्होंने पूरा ही नहीं किया। झूठ क्यों बोलकर वोट लेती हैं। उन्होंने डायरेक्ट कहा है, आप देख लिए समाचार में, कमल का बटन दबाइए 13 रुपए किलो चीनी ले जाइए, दिया किसी को चीनी। आप बताइए, खुद बताइए, आप लोग बताइए। 13 रुपए किलो चीनी नहीं मिली। जी नहीं मिली। यही झूठ क्यों बोल रही है भाई, झूठ बोलते, झूठ का वादा क्यों करती हैं। सबका साथ सबका विकास। जी जी ये भी तो कहा गया। अरे खूब कहाँ विकास हुआ, विकास हमको दिखा, हमको विकास नहीं दिख रहा है, विनाश भले ही दिख रहा है। हमको 5 किलो राशन मिलता है, विकास नहीं है। जी नहीं, ये 5 किलो राशन में यही तो बेरोजगारी है, सबसे बड़ी बेरोजगारी यही है। 5 किलो राशन 2000 रुपए में घर में पड़े हैं बच्चे, भले भूखे में। एक आदमी का 1 महीने चल जाएगा। 5 किलो राशन में एक आदमी का 1 महीने चल जाएगा। 5 किलो राशन में युवाओं को रोजगार नहीं मिला। रोजगार ये जो कर रहे हैं ये रोजगार नहीं है। 3 परीक्षाएं बीट कराए हैं, ठीक है ना। हमारे यही बुआ का लड़का है, लेखपाली में निकाला, सब कुछ हो गया, उसका ज्वाइनिंग लेटर तक आ गया, लेकिन कोर्ट चली गई। तो कहते हैं कि अमेठी में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। भ्रष्टाचार किसके सरकार में नहीं है, सबके सरकार में है। कोई अच्छा एक चीज ये बताइए, उन्होंने कहा कि झांसी की रानी आई गई स्मृति ईरानी, ये भी गाना बहुत अमेठी में चला था, क्या कहना चाहेंगी। चलाया गया था। कहाँ के झांसी की रानी आई है, काव करके दिखा दी, बताओ हमका दिखा दिए, तो कुछ कह के दिखाए हुए बैठे मौका बतावे। चूड़ी, हाँ मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजती थी, अब स्मृति ईरानी चूड़ी नहीं पहनती है क्या। अब क्यों नहीं भेज रही हैं? अब क्यों नहीं भेज अब क्यों नहीं भेज रही हैं? अब सिलेंडर कितना महंगा, चूड़ी भेज रही थी कभी सिलेंडर के लिए, अब क्यों नहीं भेज रही हैं? सिलेंडर इतना महंगा हो गया था, चुनाव आया 300 रुपये घटा दिया, चुनाव जाने के बाद देख लेना, अगर 1400 रुपया ना हो गया सिलेंडर तो कहना फिर मिलेगा हम आपको। आम बात है कि जब चुनाव आवत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था और महिलाओं की सशक्तिकरण की बात, मिशन शक्ति की बात, तमाम सारी महिला मंत्री भी रही स्मृति ईरानी। क्या लगता है काम किया महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए काम? इतना काम कर दी कि हम लोग अभी भी कोई पेपर देने जाएं तो भी तुरंत लीक हो जाएगा। हम तो देते ही नहीं अब, क्योंकि पता है हमको कि लीक हो जाएगा। जो है ये क्या जो 60,000 भर्ती निकली थी, हाँ पुलिस भर्ती, हमारी मम्मी बोली कि भर दो, हम क्या भरे, देख लेना लीक हो जाएगा। और लीक हो गया कि नहीं हो गया। उन्होंने कहा क्या स्मृति ईरानी यहाँ कभी आती है? हाँ आई थी, चुनाव में आई थी, 13 रुपए चीनी जो है देके गई थी। हमारे क्या भी मिली है, आपको भी चाहिए? क्या बोली थी? देखिए दुकान पे आप पूछ लीजिए। क्या बोली थी कि आएंगे, मतलब वो क्या कहते हैं, बीजेपी का बटन दबाइए, ऐसे कुछ बोली थी। और 13 रुपए किलो चीनी पाइए। देखिए हम दादा की दुकान पे जो 13 रुपए कह के गई थी ना, यहाँ तो 2 रुपए किलो चीनी मिल रही है। चलिए मैं दादा से दुकानदार कहाँ है, कौन है दादा? आपको ये तो चीनी कितने में चाचा? भैया चीनी जो है 40-45 रुपए किलो बिक रही है। मतलब कि 45 रुपए किलो में? 40 से 45 रुपए। उन्होंने कहा था कितने रुपए से स्मृति ईरानी कितने रुपए किलो कहा था? हमको चीनी से कोई मतलब नहीं है। कितने रुपए किलो कहा था ये बता दीजिए। हमारे सामने तो बात नहीं हुई थी भाई। सामने बात नहीं हुई। भैया क्या कहना चाहेंगे, क्या बोल रहे हैं? अब हम लोग सोच रहे हैं, पढ़ के क्या है, डिग्री लेके रख ले रहे हैं, डिग्री जो है लेके एक उसमें रख ले, फाइल में रख ले रहे हैं। क्या करेंगे, सिर्फ उसको देखेंगे, अपने बच्चों को भी दिखाएंगे, अपने पोतों को दिखाएंगे। देखो
इतनी डिग्री हमने जो है कर लिया है, लेकिन वो तो पर कोई उसका फायदा नहीं मिला। तो कहती हैं कि बेटियों के लिए सरकार बहुत काम कर रही है, बेटियां सुरक्षित हैं, सड़कों पर खुलेआम घूम सकती हैं, बहुत रात को घूम सकती हैं। हाँ, हम तो रोज के 12 बजे घूमते हैं स्मृति ईरानी के घर के सामने ही। क्या करें, डर के मारे घूमने ही नहीं जाते हैं। क्या करें, उनकी महसूस नहीं करती? बहुत ज्यादा जी, बिल्कुल नहीं। हम लोग घर से निकलते क्या करें, स्मृति ईरानी के जो है अभी घर से बाहर निकलेंगे तो कुछ लफंगे चल पड़ेंगे। स्मृति ईरानी अभी कुछ हो भी जाए तो स्मृति ईरानी की तरफ जाके बीजेपी का टोपी आप पहन लीजिए, आपको जेल हो ही नहीं सकता। जेल नहीं हो सकती नहीं, क्योंकि उनकी सरकार में जो है वॉशिंग मशीन है। आप उनके जो है ज्वाइन करिए, वॉशिंग मशीन पाउडर की जैसा होता है ना, वैसे जाके मिलिए, धुलिया और साफ। बीजेपी में जो शामिल उसका वॉशिंग मशीन गंगा में धुल गया। हाँ, नहीं, गंगा में ये तो दूसरे नंबर पे आ गई है, बीजेपी तो पहले पे है। आप कोई भी पाप करके जाइए, बीजेपी पे जाइए आप, अगर ना गंगा तो दूसरे नंबर पे है। जो अच्छा, इधर आइए, आप बीच में आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो प्रियंका त्रिवेदी है। ये बताइए, क्या पढ़ाई करती हैं आप? हम LLB कर रहे हैं। LLB करती हैं। एक चीज ईमानदारी से बताइए, आप अमेठी की रहने वाली हैं, यहाँ की सांसद हैं स्मृति ईरानी, उनका सीधा मुकाबला राहुल गांधी से रहता है। आप ऐसे खड़े हो जाइए, राहुल गांधी से सीधा मुकाबला रहता है, बड़ी कंट्रोवर्सी में वो रहती हैं, कहती हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया, तमाम सारी जगहों पर घटनाएं होती हैं महिलाओं के साथ। तो उस समय क्या लगता है, स्मृति ईरानी की प्रतिक्रिया जो रहती है उसे आप कैसा देखती हैं? जैसे जो घटनाएं होती हैं देश में बेटियों के साथ, उस पर स्मृति ईरानी महिला मंत्री हैं, उनकी प्रतिक्रिया जो होती है उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग क्या सोचें, तो कुछ करती कुछ करती नहीं है, कुछ करती नहीं है। जो महिला जॉब पाई भी रहती है उनके खिलाफ कुछ बोल भी देती है तो उनको जाके निकलवा देती हैं। तो हम तो इसलिए कुछ बोलते ही नहीं है। क्या बोले, इनकी सरकार में जो बोले वो देश जो है देशद्रोही हो जाता है। अब बताइए क्या बोले इनकी राज्य में? नहीं तो कहती हैं कि मिशन शक्ति चल रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना ही छोड़ दिए, क्या करे, कोई पेपर निकलता है अभी दे भी देंगे तो लीक हो जाएगा। अच्छा, पेपर लीक हो जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, 13 रुपए किलो चीनी उन्होंने बोला था, तो क्या 13 रुपए किलो चीनी कभी मिली कि नहीं मिली? आज तक तो कभी नहीं मिली। हम तो सुबह चाय बनाते हैं, अभी 2-3 दिन पहले दादा की दुकान से ले गए थे। चुनाव फिर आ गया है, फिर आएंगे स्मृति ईरानी, तो यकीन नहीं होगा, अब यकीन नहीं होगा। अब की जो है वो नहर है, नहर में गंगा भी जी बहेगा तो उसमें जाके खड़ी हो जाएगी कि हम 13 रुपए किलो चीनी देंगे, तभी भी हम उनके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। स्मृति ईरानी के ऊपर यकीन नहीं होगा, क्योंकि कोई कुत्ता भी जाता रहेगा उसके ऊपर यकीन हो जाएगा, पर स्मृति ईरानी के ऊपर यकीन नहीं है। बीजेपी सरकार के ऊपर एक पैसे का यकीन नहीं है। वो तो महिला है, तो महिलाओं के प्रति उनकी हमदर्दी ज्यादा होनी चाहिए। तभी तो है, महिला कभी महिला के बारे में सुनी है? वो महिला के बारे में कभी भी नहीं सुनी है। बताइए किसी महिला को, बस नहीं तो तमाम सारी बातें होती, गोवा की बातें होती हैं, रेस्टोरेंट की बातें होती तो गोवा में क्या, गोवा में वो जो है खुद ही बाढ़ चलता है। बताइए वो क्या बाढ़ चलता है, और क्या चलता ही है, उनकी लड़की खुद ही चलाती हैं। और बताइए, और जो योगी जी है, योगी कहते हैं मैं तो गाँव का वो हूँ। बताइए तो, हाँ तो गौ भक्त है तो चंदा क्यों लेते हैं यहाँ पे? तो चंदा क्यों लेते हैं? जो गौ मास है, जो न्यूज में भी निकला था, मतलब कि जो कंपनियां बेचती हैं, हम तो इसलिए जो है टीवी पे न्यूज देखना ही बंद न्यूज देखना ही बंद कर दी। पूछो क्यों? इसलिए देखना बंद कर दी क्योंकि जो है जितने पत्रकार है, जितने मीडिया सबको खरीद लिए हैं, सब झूठा दिखाएंगे। आप बताएं, हाँ लोडी जितना वो मीडिया वालों को पैसा देके अपना प्रचार करवाती हैं, अगर वो इतना जनता के भलाई के लिए खर्चा कर दें तो आज जो है अपना देश कहाँ से कहाँ हो जाए। देश के लिए झांसी की रानी, एक चीज के लिए स्मृति ईरानी, सिर्फ एक चीज करेंगी, गरीब का लोन जल्दी से माफ नहीं होगा, सिर्फ एक लोगों का होगा, अंबानी अंडानी का, बस। करोड़ों का 12 करोड़ 20 करोड़ 10 करोड़। अच्छा, एक चीज ये बताइए, कहा गया कि देश के लिए झांसी की रानी और अमेठी के लिए स्मृति ईरानी, क्या लगता है स्मृति ईरानी राहुल गांधी में कौन? अब बताइए, झांसी की रानी जो है अपने देश के लिए क्या क्या की हैं? आप के लिए उन्होंने अपनी जान की, वो अमेठी के लिए क्या की हैं? अरे आप लोग जो अच्छे इंसान हैं, कम से कम झांसी की रानी जो इतना महान काम किए हैं उनके साथ तो मत जोड़िए उनको। यहाँ के लोग गाना चलाते हैं, गाना जो चलाते नहीं हैं, चलवाया जाता है। जैसे मीडिया पे चलवाया जाता है, पत्रकारों को पैसा देके। अब पत्रकार क्या करें, मजबूरी है उन लोगों को। अभी जो है अभी सच्चाई दिखा दे, दूसरे दिन जो है उनका न्यूज बंद ना हो जाए, बताना बंद हो जाए। अगर स्मृति ईरानी, हम तो कहते हैं, अमेठी में डरते हैं लोग क्या? कोई नहीं डरता, डरते हैं कुछ, हाँ डरते तो हैं, डरते नहीं है, डरवाया जाता है उनको। जो जॉब करते हैं, आप जो जॉब करते हैं उनसे जाके कह दीजिए, कुछ भी आप पूछ लीजिए। फर्जी FIR भी होता है? हाँ होता है, तुरंत होगा। अभी 2-3 महीने ठंडी में स्मृति ईरानी राउंड कर में ऐसे कुछ आई थी, मैंने सुना था, कॉलेज गई थी तो उसमें जो है इन्हीं की गाड़ी से एक्सीडेंट, एक छोटी सी बच्ची की एक्सीडेंट हो गया था, हुआ था नहीं। अब बताइए, अभी कोई दूसरा, अभी राहुल गांधी कर देते या कोई विपक्ष पार्टी कर देता, जो है सिर्फ बीजेपी को छोड़ कोई विपक्ष पार्टी होता करता तो उसको टीवी वाली इसको तुरंत दिखाते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं, इनकी गाड़ी से जो है तुरंत एक्सीडेंट हो गया। अभी इनकी गाड़ी क्या होता है, इनके टीवी वाले कैसे दिखाते हैं, पकड़े बताओ। आपको दिखाते हैं कि ये राहुल गांधी है, राहुल गांधी की गाड़ी से अभी एक जो है एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया। अब बताइए क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ, स्मृति ईरानी
स्मृति ईरानी का कोई न्यूज ही नहीं दिखाया जाएगा। क्यों नहीं दिखाया जाएगा? अरे उनको क्या कह रहे थे अभी आप लोग, वो झांसी की रानी, क्योंकि वो झांसी की रानी है। अब बताइए क्योंकि इसलिए हम तो पहले ही बोले थे कि जो है वॉशिंग मशीन है, बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, उसमें जाइए धुल के वापस आ जाइए। अच्छा एक चीज ये बताइए कि अगर आप यहाँ पर देखिए सुने, जितने भी उनके पार्टी में, उनके भी पार्टी में गुंडा है, रेप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वो कभी भी न्यूज में नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाती? क्योंकि वो लोग बीजेपी वाले पहलवानों कितने ठीक है। हाँ, वो पहलवानों को देख लीजिए, बताइए वो बेचारी कितना रो रही है। वो लोग प्रदर्शन करते हैं, क्या करते हैं, कोई मतलब मेडल रख दिया आपने, सबको मेडल को सड़क पे रख दिया था। हाँ रख दिया था। बताइए बताइए इनके जो है सरकार में महिला वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ क्यों जाएंगे? अच्छा, स्मृति ईरानी या राहुल गांधी अमेठी में इस बार कौन? क्योंकि वो देखिए आप हम बताएं कितना अच्छा काम कर लेती हैं। जो एक कंगना आई हैं इनके सीरियल में, कंगना अभी जो है अभी हाँ उनको टिकट मिला है मंडी से। अब बताइए उनमें क्या क्या कमेंट आ रहा है ना, उनको पहनने का मतलब कुछ वो है ना, खाने का वो, उनको दे दिए कंगना को। बताइए नहीं तो अभिनेताओं का, अभिनेत्रियों का सम्मान होना चाहिए। वो तो गंगा जल से धुली हुई नहीं, है। अभिनेताओं अभिनेत्रियों का सम्मान होना चाहिए। हाँ तो होना चाहिए ना। अब जैसे ये लोग हैं सीरियल में काम कर चुकी हैं, तेरों लोने का धोने का पूरा जो है, स्मृति ईरानी भी तो सीरियल में काम किया है। हाँ वो तो वैसे तो ड्रामा करती हैं पूरा, जैसे जैसे तुलसी में की थी, तो तुलसी में तो जो है इनको अच्छा रोल दे दिया गया था। अब तो कोई रोल ही नहीं मिलेगा इनको। तो चोर चोरी की बात होती है, तो चोर कौन है? कौन चोर है जो है? क्या चोर कौन है? बीजेपी है। अभी बोल देंगे बीजेपी है, तो क्या बताएं? बीजेपी जानते हैं बीजेपी होती क्या बात चलती है स्मृति ईरानी को लेकर जो बात चलती है? पति क्या करेंगी वो? उनसे तो हम तो कहते हैं कि जितनी महिलाएं अगर वो इलेक्शन में आती हैं तो अपने पतियों को हम तो कहते हैं कि घर के अंदर रखें। क्यों? अब क्या करें, जब अपनी फ्रेंड की पति को नहीं छोड़ी तो वो किसी को पति को छोड़ेंगी? किसने नहीं छोड़ा? स्मृति ईरानी ने नहीं छोड़ा। अपने फ्रेंड के पति को नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा है, उनके साथ शादी कर लिया है। अच्छा तो एक चीज ये बताइए, आखिरी सवाल आपसे रहेगा, बाकी से बोल रही हैं आप, ये बताइए कि आपका गांव दयालापुर जो है, यहाँ की बात करें, आप यहाँ की बेटी हैं, अमेठी लोकसभा लगता है, यहाँ पे सांसद स्मृति ईरानी है, तो यहाँ का विकास पिछले 5 सालों में स्मृति ईरानी ने क्या किया कि नहीं किया? विकास इतना अच्छा कर दी है। देखिए वो पुल है जो दिख रहा है, आप पुल जाके देख लीजिए, टूटा हुआ है, ठीक है। वहाँ उसके आगे बोर्ड लगा दिया गया है अंधा मोड़ है। अरे पहले पुल तो बनवा लो, कोई ट्रक देखो नीचे से जा रहा है, ट्रक टूटा हुआ है। अब बताइए कुछ बना ही नहीं है। यहाँ जो है यहाँ चाहिए 2 ब्रैकेट बनवा दे, वो बनवाई ही नहीं है। क्यों? जाती इधर से ही है, सड़क नहीं हुई है, नहीं हुई है। ये सब क्या है? अभी जो हाईवे रोड है उस पर जाते कहीं कहीं डलवा दिए, कहीं कहीं छुड़वा दिए। अरे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिला, आवास नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आवास अगर जाइए देखिए सही से तो गरीब को आवास मिला ही नहीं। आखिरी बार कौन, स्मृति ईरानी आएंगे या राहुल गांधी? हम तो कहते हैं कि अब की राहुल गांधी आ जाए, कोई भी आ जाए। तो मोहब्बत की दुकान खुलेगी या नफरत की बाजार? मोहब्बत की दुकान खुलेगी, नफरत की दुकान जो है बंद होगी। हाँ राहुल गांधी आएंगे। अभी एक चाचा क्या बोले थे कि कांग्रेस से कुत्ता भी आएगा, कोई भी आए, किसी भी पर कांग्रेस आएगी, कोई भी आए पर वो जीता हुआ है। कांग्रेस से कोई भी आएगा? हम तो कहते हैं राहुल मामा आए। राहुल मामा आए और क्या, यहाँ के लिए राहुल मामा है। प्रियंका गांधी दीदी हैं, उन्हीं प्रियंका गांधी की जो है, मेरी माँ जो है मेरा नाम प्रियंका द्विवेदी रखी हुई है। तो आप मतलब प्रियंका दीदी कह रही हैं, स्मृति दीदी नहीं, स्मृति दीदी थोड़ी हैं, वो तो टुनटुन बुआ हैं। टुनटुन बुआ, टुनटुन बुआ जो सब लोग कहते हैं टुनटुन बुआ है। बच्चों को 13 रुपए किलो चीनी। अरे मैके आई थी ना, अरे मैके आ रही हो, कम से कम होली पड़ती है, गुड़िया पड़ती है, तो उसी में 13 रुपए किलो चीनी बंटवा दीजिए। वो नहीं बंटवाई। 70 रुपए 70.5 रुपए, कोटे में भी 70.5 रुपए 70 रुपए किलो मिलती है। 13 कहाँ मिला? तो सबका साथ सबका विकास अमेठी में हुआ है? कहाँ हुआ? तो सोच रही हूँ कि अब की स्मृति ईरानी आए, उनसे कहते हैं कि अगर आप 13 रुपए किलो चीनी नहीं बांट पा रही थी तो बोलने की क्या जरूरत थी? जब बांटने की हिम्मत नहीं है 13 रुपए किलो चीनी की, आप बताइए जो बोल देगा उसको जॉब से निकलवा देंगे, पर 13 रुपए किलो चीनी नहीं बंटवा सकते। क्या नहीं बंटवा सकते? क्योंकि झूठ बोलना रहता है इनको। बस अब चूड़ी पहनती नहीं है, पूछो क्यों? पहले तो मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजती थी, अब चूड़ी लगता है निकलता ही नहीं यहाँ से। तो विदाई है इस बार? विदाई क्या आपकी आए तो कैसी विदाई होती है देखना। संपूर्ण रूप से विदाई होगी, संपूर्ण रूप से विदाई होगी, शायद दोबारा नहीं लौटेंगे। एक चीज ये बताइए कि यहाँ पर सबका साथ सबका विकास, अमेठी में राम राज्य, ये सब कुछ हो गया है पूरी तरीके से, सब ठीक चल रहा है? जी 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 संपूर्ण रूप से चल रहा है। अब जैसे पुल टूटा है, ये राम राज्य का प्रतीक है। राम जी को रामनवमी को आना था, उससे पहले ही राम जी को लाके स्थापित कर दिए, मंदिर बनवा दिए, अधूरा मंदिर। कुल मिला के भैया चुनावी राजनीति में भगवान को भी घसीट रहे हैं, तो भगवान इनको दंड देंगे, जाहिर सी बात देंगे जी। तो कह रहे हैं 400 पार। अरे 400 पार, उसके पहले इंदिरा गांधी। जो भिखारी होते हैं वो भी कहते हैं भगवान के नाम पे दे दे। वैसे जो है बीजेपी वाले कहते हैं भगवान के नाम पे दे दे। हम भी हिंदू हैं, हम भी ब्राह्मण घर में पैदा हुए हैं, हमको जो है भगवान भी खुश होंगे जब जो है इंसान खुश होंगे। अब बताइए वहाँ एक रोजगार तुम मिल गया है बीजेपी सरकार, अब मंदिर बनवा दिए हैं। जो पढ़े लिखे जैसे हम लोग हैं, कोई भी विद्यार्थी है वहाँ जाके भीख मांग सकते हैं। हाँ बस कटोरा लेके भी नहीं मिलेगा, रोजगार मिल तो रहा है। अब मंदिर बनवा दिए, उसी में चंदा मांगेंगे। फूल बेचो, माला बेचो, अगरबत्ती बेचो। हाँ
नहीं तो वो तो कहते हैं नाला से गैस निकाले। बताइए नाला से जब गैस आप निकलवाते हैं तो जो है 1000 रुपए पार कैसे सिलेंडर जाता है, बताइए। तो बताइए भैया क्या कह रहे हैं कि जो मंदिर था उसका उद्घाटन हुआ, राम मंदिर बीजेपी ने बनवा दिया, ऐसा दावा है? जी 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 बनवा तो दिया, पूर्ण हुआ नहीं पूर्ण हुआ। मतलब आधे अधूरे मंदिर? जी सर, आधे अधूरे मंदिर में डरे हुए हैं क्या? डरे हुए हैं क्या? काहे को हम खुल के डरेंगे? बोल नहीं पा रहे हैं, खुल के नहीं डरे हुए हैं क्या? काहे को डरेंगे, किसको डरेंगे? इस बार कौन अमेठी में? कौन अमेठी में? कौन राहुल 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 अमेठी में? राहुल गांधी। भैया अमेठी में इस बार कौन? देखिए सरकार कोई भी आ जाए, जैसे पहले राहुल गांधी की सरकार थी तो उस समय हमारे गांव में हर बुधवार को एक सचल स्वास्थ्य सेवक गाड़ी आती थी, ठीक है। सरकार जैसे बदली वैसे उन्होंने गाड़ी बंद करवा दी। सरकार की जो नीतियां हैं आप उसको चालू करिए, बंद मत करिए। आप इसमें मोदी का नाम या योगी का नाम किसी नाम से भी चलवा सकते थे, हाँ चलवाइए, उन सबको आप बंद। यहाँ से आप 5 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, बहुत से गरीब परिवार हैं, हर बुधवार को यहाँ लगभग 250-300 लोग आते थे दवा लेने के लिए, ठीक है ना। आप वो सब बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया भाई? आप सरकार से नाराज मत होइए, उनकी जो कार्यशैली है उसको आप करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। आवाज को दबाया जा रहा है? आवाज किसी की नहीं दबाई जा रही है, सरकार से बस यही। सीबीआई की जो बात होती है विपक्ष को दबाया जा रहा है, क्या लगता है? जी एकदम बिल्कुल सत्य लगता है, यही हो रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। आगे आ जाइए, क्या आगे आ जाइए। आपकी बिटिया बहुत तेज निकल गई, अच्छा बोल रही है। हाँ बोलिए क्या कह रही है? ईडी सीबीआई को लेकर जो बातें आ रही हैं। ईडी तो बस ये वो है ना, इलेक्शन आया ना, सबको अंदर करेंगे तब इलेक्शन, जो तुमको चोर कहेंगे तभी तुम साहूकार बनेंगे यार। ये आप खुद ही देख लीजिए, चुनाव से पहले क्यों नहीं सबको बंद कर ईडी लगाई? केजरीवाल जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में वही तो चुनाव आया ना, इसलिए उसको उठा के अंदर कर दिए। डरे हुए हैं क्या? जी 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 डरे हुए हैं ना, उनको तो दिल्ली की सीट लेनी है तो किसी न किसी तक केजरीवाल को उठा के बंद कर दिए, संजय सिंह को बंद कर दिए थे। बांसुरी स्वराज उनकी वकील थी ईडी की, वो ईडी ने जाकर के उनकी वकालतनामा को वापस करवाया। क्यों करवाया? सुषमा स्वराज जी मंत्री थी बीजेपी अमेठी की बात कर लीजिए। अमेठी में क्या होगा इस बार? अमेठी में क्या होने वाला है? अमेठी में राहुल गांधी आने वाले, कांग्रेस आने वाली है। राहुल स्मृति ईरानी ने विकास नहीं किया, क्यों बदलाव करेंगे? उन्होंने विकास नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। स्मृति ईरानी ने विकास नहीं किया, क्यों बदलाव करेंगे? देखिए विकास थोड़ा बहुत किया है, ऐसा नहीं है कि विकास एकदम नहीं किया है, विकास किया है। काम उन्होंने जो किया है वो कहने लायक है, ऐसा नहीं है। हमारे गांव में जो ये खड़ंजा गया है, ये दोनों, तो बदलाव होगा कि नहीं होगा? बदलाव तो 50-50 चांस है। अच्छा बदलाव होगा भैया कि नहीं होगा, क्या लगता है? हाँ भैया हमको तो 100% लगता है। अच्छा तो 100 में से कितना नंबर देंगे स्मृति ईरानी के काम को? 0।